जगनिक 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 कवि जगनिक जगनिक कवि जगनिक। रचना परमाल रासो या आल्हा खंड। जगनिक कालिंजर के चंदेल राजा परम दिरदेव उपनाम परमल या परमाल देव के दरबारी कवि थे। कालिंजर के राजा की सेना में बानाफर शाखा के दो क्षत्रिय वीर आल्हा और उदल रहते थे, जो पृथ्वीराज चौहान तथा कालिंजर राजा के मध्य युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। कवि जगनिक ने इन्हीं दो वीरों की गाथा को लेकर परमाल रासो काव्य लिखा। आल्हा खंड 36 खंडों में विभक्त है और अंतिम पद में कीर्ति का नाम महोबा समेत दिया गया है। मौखिक परंपरा के आधार पर सन 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने लोक प्रचलित आल्हा उदल संबंधी गीतों का संग्रह आल्हा खंड शीर्षक से प्रकाशित कराया। इसके पहले इसे पृथ्वीराज रासो का एक खंड महोबा खंड के रूप में ही समझा जाता था, किंतु डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस भ्रांत धारणा का निराकरण किया और इस ग्रंथ का शीर्षक परमाल रासो रखकर काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में जिन 7 प्रबंध काव्यों की चर्चा की है, उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय प्रबंध काव्य परमाल रासो ही है। उन्होंने लिखा है कि यह वीर गीत इतना सर्वप्रिय हुआ कि इसके गाने वाले सारे उत्तर भारत में हैं, पर बैसवाड़ा इनका केंद्र है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता के कारण ही इलियट के अनुरोध से डब्ल्यू वाटरफील्ड ने उनके द्वारा संग्रहित आल्हा खंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसका संपादन ग्रियर्सन ने सन 1923 ईस्वी में द नाइट चैन अथवा द मेरी फ्यूड शीर्षक से कलकत्ता रिव्यू में सन 1875-76 ईस्वी में प्रकाशित कराया। परमाल रासो के नायक आल्हा का विवाह सोनवा से और उदल का विवाह फुलवा से हुआ था। आल्हा और उदल के पिता दशराज ने मारो के राजा करिंगा के आक्रमण से महोबा को बचाया था। राजा परमाल ने आल्हा और उदल के पिता पर प्रसन्न होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद दिया था। अपने पिता के समान आल्हा और उदल भी स्वामी भक्त थे। उन्हें महोबा प्रिय था, राजा परमल प्रिय थे और रानी मल्हना प्रिय थी। आल्हा खंड वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। आल्हा खंड वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। अनेक परिवर्तनों के बावजूद यह ग्रंथ रसिकों को आह्लादित करने में सक्षम है। अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन के साथ साथ कथा का प्रवाह अत्यंत सुंदर और मनोहारी है। आल्हा छंद को गाने वाले को अलहैत कहते हैं। आल्हा छंद को गाने वाले को अलहैत कहते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में नट जिसे
आल्हा गायन के संदर्भ में लठऔर कहा जाता है। आल्हा गाते हैं, आल्हा गाते हैं। वे आल्हा काव्य के चारण थे। डॉक्टर गिरियर्सन ने लिखा है कि आल्हा और उदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जाता है। निष्कर्षतः आलाखंड जनसमूह की निधि है और इसी दृष्टि से इसके महत्व का मूल्यांकन होना चाहिए। प्रसिद्ध पंक्तियां 12 बरस लय कुकुर जीवे अरु 13 लव जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 12 बरस लव कुकुर जिये अरु 13 जिये सियार, 18 बरस क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। जो मर जइहें खटिया पर तो कौआ गिद्ध न खइहें मांस, जो मर जइहें रन में खेतन में तुम्हारो नाम अमर हुई जाए। तर 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 तेगा बोले उनके खट्टर खट्टर तलवार, जैसे छोरियन में हुंडरा पर वैसे पलटन में परल रूदल बबुआ आन। जिन्है टंगरी धैके बीगे से तू चूर चूर हो जाए, मस्तक मारे हाथी के डोंग चलन बहाए। थप्पड़ मारे ऊटन के चारों टांग चित हो जाए, अर 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 गोला छूटन लगे सर सर तीर रहे सन्नाए। गोला लगे जो ही हाथी के मानो चोर सेंध है जाए, गोला लगे जैन ऊंट के सो गिरी पड़े चक्का खाए। खट 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 तेगा बोले छपक छपक तलवार, चले जुनबी और गुजराती ऊना चले बिलायत क्यार। तेगा चमकई बरदन्ना के कटी कटी गिरे सुधरन जवान, सदा तैरई या न बल फूले यारो सदा न सावन होय, स्वर्ग मडाया सब कहो को यारो सदा न जीवे कोई। यह जगनिक कवि द्वारा रचना परमाल रासों का एक छोटा सा प्रस्तुत था, जिसे परमाल रासो या आलाखंड कहते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।